चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सवाल नंबर जो क्वेश्चन का जो है 1 का जो है तीसरा में दिया गया है, थर्ड नंबर है। कॉस कितना है जी, 45 डिग्री है, सेक 30 डिग्री है, प्लस कॉसेक कितना है जी 30 डिग्री है। यहाँ पर चाहेंगे तो डायरेक्ट मान यहाँ पर रख करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार जो है उसी मान को जो है निकाल रहे हैं, लिख रहे हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए न पहले सबका मान निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन 1a के लिए दर्शा देते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री कितना जी, 30 डिग्री कितना जी, 45 डिग्री कितना जी, 60 डिग्री कितना जी, 90 डिग्री ना। अब यहाँ पर देखिए साइन 0 0, साइन 30 हाफ हो गया, साइन 45 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है ना जी। यही अगर यदि हम कॉस में लेके चलेंगे तो कॉस में हमारा क्या हो जाएगा जी, तो यही पलट आ जाएगा इस तरफ ना जी। कॉस 0 1, कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2, कॉस 45 क्या हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ पर देखिए ना, ऐसा करते हैं, माने खींच देते हैं, ठीक है, काहेल बराबर कुछ खींचते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 30 जो हमारा क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, और कॉस जो है 0 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा साइन और कॉस आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर कॉस में हमारा 45 डिग्री मांग रहा है, कॉस में हमारा तो 45 डिग्री मान आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर सेक और कॉसेक पता नहीं है, यहाँ पर क्या करते हैं, सेक का मान रख लेते हैं, और वही चीज को फिर जो है हम लोग कॉसेक में भी जो है उसको पलट देंगे, वही मान चीज को लिख लेते हैं। यहाँ पर ये लिखना बहुत जरूरी है, ये जितना बार आप लिखेगा उतना बार फार्मूला याद रहेगा। अब बच्चा करता क्या है, यहाँ पर फार्मूला लिख भी नहीं करता है, और बराबर कोशिश करता है इसको सॉल्व करने का। वहाँ पर मान अगर भूल गए हैं तो फिर आप जो है दिक्कत हो सकता है। ऐसा कीजिए न, उसको मान को याद रखिए, ठीक है। तो चलिए सेक को लेकर के चलते हैं, किसको जी, तो यहाँ पर जो है सेक यहाँ पर जो लिख लेते हैं, ठीक है। तो सेक 0 हमारा क्या हो जाएगा जी, सेक 0 1 हो जाएगा, सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और सेक 45 क्या होता है जी, सेक 45 जो है √2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और सेक 60 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका, और सेक 90 डिग्री ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसी चीज को कॉसेक में जो क्या करना है जी, कॉसेक में पलट ना दीजिए, कॉसेक जो है 0 डिग्री में तब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यही चीज जो है कॉसेक में अगर यदि हम 30 डिग्री में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा √2 यहाँ पर, ये 30 वाला कहाँ चला जाएगा 60 में चला जाएगा। बदल ना दीजिए फटाफट जी, रख लीजिए अपना मान, ठीक है। चलिए 3 है, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अपना जो है टच कर लेते हैं, ठीक है, कि वहाँ पर जो है 2/√3, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो है यहाँ पर यही चीज जो है ये इसी में जो जो मिलेगा ये चीज को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ना, आइए ना हम लोग फटाफट जो है हल कर लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन जी, कॉस कितना दिया है 45 डिग्री है, साथ में हमारा क्या दिया है जी सेक 30 डिग्री, ठीक है, प्लस क्या है जी कॉसेक कितना है जी, कॉसेक 30 डिग्री दिया है। अब यहाँ पर देखिए कॉस 45, आइए यहाँ पर ढूंढिए, कॉस है, कॉस में कितना जी 45 डिग्री, ये 1/√2 हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर मान रख लीजिए ना, तब क्या हो जाएगा 1/√2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। सेक 30, आइए ना सेक हो गया, और 30 डिग्री ना 2/√3 है, यहाँ पर रख लीजिए ना, तब 2 बाय कितना जी √3, प्लस है प्लस डालिए। अब यहाँ पर कॉसेक 30 है ना, कॉसेक हो गया और 30, कॉसेक 32 है, ओनली फॉर 2 है, यहाँ पर रख लीजिए 2। चलिए यहाँ पर 2 रख लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये आइए ना इन्हीं को जो है क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 बाय क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से लिखिएगा, √2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √3 है 1, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 रह जाएगा, ठीक है। अब √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो ये कट के हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 करेंगे 2 हो गया, प्लस है प्लस डालिए, ठीक है। अगर इससे अगर यदि यहाँ पर 1 से अगर √3 में क्या करेंगे, 1 से अगर √3 में भाग देंगे तो ये हमारा जो है √3 रहेगा, √3 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर जो 2√3 हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर में क्या है जी, अगर यदि यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर भी अगर यदि हम लोग चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 1/√2, और गुना करेंगे तो निचला हिस्सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 बाय में क्या हो जाएगा जी 2 प्लस क्या जी 2√3, ठीक है।
चलिए अब इनका हम लोगों को जरूरत अब नहीं है, ठीक है, इनको जो इरेज कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट इनको हटा लेते हैं। चलिए ये मान बहुत जरूरी था हम लोगों के लिए, याद रखना एकदम कंठस्थ, ठीक है। ऐसे तो निकाल के भी जो है फार्मूला से भी बना के निकाल सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे इसको ये अच्छे तरीके से याद रखिए, ठीक है। तो चलिए ना, ये यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। 1 × 3 करेंगे तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इससे इसमें गुना करेंगे, 2 × 2 करेंगे, 2 × 2 √2, तो 2 √2, या इधर से कीजिए, इधर से कीजिए, बात बरोबर है, इधर से ही करते हैं। तो √2 × 2 करेंगे, 2 √2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है, प्लस डालिए, ठीक है। अब यहाँ पर √2 से 2 √3 में गुना करेंगे, तो यहाँ पर जो कुछ नहीं तो 1 × 2 करेंगे तो ये 2 तो हो ही गया। √2 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो है हर का परमयकरण कर सकते हैं, ठीक है। इनका क्या कर सकते हैं, हर का परमयकरण। अगर हर का परमयकरण करते हैं, यहाँ पर जो है कॉमन भी चाहेंगे तो यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इनको जो है कॉमन नहीं लेकर के डायरेक्ट में ही रह लेते हैं, हर का परमयकरण कर लेते हैं, ठीक है। आप अपना लिख लीजिएगा, ठीक है, हर का परमयकरण करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, 2 √2। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस है तो ये किससे होगा जी, माइनस से होगा, ठीक है, विपरीत रखिएगा, ठीक है, प्लस का माइनस, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर वही चीज यहाँ पर रख देते हैं फटाफट, 2 √2 प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस 2 √6। क्या करने पर जी, हर का परमय करण करने पर, ठीक है। अपना लिख लीजिएगा, हम बोल दिए, यहाँ पर अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको ऊपर ऊपर जो है गुना कर देते हैं, नीचे भी को देखेंगे कोई फार्मूला बन रहा है तो रख लेंगे बना करके, वहां से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, तो इसी के साथ गुना करना ये ना, यहाँ पर 1 × 2 करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। और √3 गुना √2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √6, ठीक है। माइनस माइनस डालिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 × 2 करेंगे तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब √3 गुना √6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, तो √18 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे तरफ देखिए हमारा क्या हो रहा है, नीचे तरफ देखिए कोई फार्मूला बन रहा है क्या, कुछ मान सकते हैं, कुछ रख सकते हैं क्या, बिल्कुल आप रख सकते हैं, हमें तो यहाँ दिखाई दे रहा है क्या जी, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, हम इसको भी जो इसी तरफ क्या हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा बी, यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप पढ़े हैं ना जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है जी, साइड में कहीं से लिख लीजिएगा अपना, ठीक है। ए प्लस बी इंटू क्या जी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है जी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही चीज तो है यहाँ पर, फटाक से बैठान लीजिए तब। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए हमारा क्या है जी 2 √2 है, इन्हीं का जो है कर दिया, माइनस है माइनस डालिए फार्मूले के अनुसार, यही ना बी माने हैं 2 √6 हो गया, इन्हीं का जो क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो 2 √6, यहाँ पर चाहेंगे तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो ऐसा करते हैं कॉमन जो है लेंगे आगे बढ़ करके, पहले इनको जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 √6 माइनस में कितना जी 2 √18, ठीक है। बाएं में क्या है जी, अब यहाँ पर देखिए ये जो है स्क्वायर इनका भी है और इनका भी है, यहाँ पर ये कट जाएगा लेकिन इस पर स्क्वायर रहेगा ही, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 कर देंगे, ठीक है। और ये तो यहाँ पर जो कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे का था ना, समझना चाहेंगे तो इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब 2 √2 है, यही ना है जी, इन्हीं का ना है स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर ये क्या आ गया जी, कोई बात नहीं है, आने दीजिए, उसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है। पार्ट जो भी आ गया उनको जो है डिलीट कर देते हैं, इसी कारण बस आ गया होगा, कोई बात नहीं है। 2 √6 है ना जी, कितना है जी, ये नीचे वाला था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नीचे वाला है 2 √2, इन्हीं का जो है क्या था स्क्वायर ना, स्क्वायर तो दोनों का है, अगर बांटना चाहेंगे तो इस प्रकार से बांट सकते हैं ना जी, ये तो कट ही जाएगा ना, 2 का स्क्वायर कितना 4, अगुने कितना जी 2, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, डायरेक्ट यहाँ से भी उठा करके यहाँ रख सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फिर भी हम यहाँ पर 2 लगा रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है। माइनस माइनस डाल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से 2 ये तो कट जाएगा इनका, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखिए लेते हैं 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा तब जो है 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, इनको हटा लेते हैं फटाक से,
और जो है हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, नहीं जी। अगर यदि हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और साथ में जो हम माइनस ले रहे हैं कॉमन, ठीक है, क्यों रीजन देंगे, कारण भी देंगे क्यों माइनस लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है √18 लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो हम कितना लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हम माइनस में √6 लिख रहे हैं। यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस ही होगा, यहाँ पर प्लस है तो ऑलरेडी यहाँ प्लस दिख गया, ठीक है। 2√6 यहाँ पर आ गया, ठीक है। हमको माइनस में 2√18 चाहिए ना, तो माइनस गुना प्लस करेंगे, माइनस हो गया, और 2 इंटू रूट में जो 18, तो यही चीज़ तो हमारा आ गया ऊपर में, ठीक है। अब नीचे दिखे ना क्या दिख रहा है हम लोगों को, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो गया, माइनस है माइनस, 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 6 जा 24 होता है ना। तो चलिए यहाँ पर अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम मस्त जबरदस्त आ गया है ना। तो -2, अब चाहेंगे तो इसको भी हम लिख सकते हैं कुछ और ना। तो चलिए ना हम आगे बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर यदि -24 में जो है 8 को अगर यदि क्या करना है जी, यहाँ पर जो है प्लस में है और ये माइनस में है, इसको अगर हटाएंगे यहाँ पर कुछ घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा जी, माइनस में जो 16 बच रहा है ना। अब इसको भी उड़ा दीजिए, इसको भी उड़ा दीजिए, 2 अट्ठे कितना हो गया जी, 2 अट्ठे 16, 8 हो गया ना। तो हमारा क्या आ रहा है, अब √18 को हम लोग चाहेंगे तो 3√2 लिख सकते हैं, कितना जी, 18 को कितना लिख सकते हैं, 3√2। कैसे जी, अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 2, तो यही हमारा 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया ना। यहाँ पर इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 3√2 लिख रहे हैं, माइनस में कितना जी, √6 बाय कितना जी, 8। अब यहाँ पर तो हमारा जो माइनस माइनस उड़ ही चुका है, यही हमारा था ना, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये चीज़ लाना था हम लोगों को, आ गया है, ठीक है। एक को बार